score is not too much good and you still want to become a doctor, I have super idea for you. जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो एवरीवन, दिस इज यशोर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हो जेईई और नीट के डिफरेंस क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, स्कोप क्या है, इंजीनियर और डॉक्टर में क्या फर्क है और कौन सा स्ट्रीम को चूज करना है, सब्जेक्ट्स क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना है, एज लिमिट कितना है और कंडक्टेड बाय कौन सा टेस्टिंग एजेंसी है और नंबर ऑफ सीट्स कितना है, सारे चीज हम डिस्कस करने वाले हो आज की वीडियो में अंदर। जेईई का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जेईई के अंदर दो एग्जाम्स होते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही जेईई एडवांस को आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में बात करने वाले हो जेईई मेंस के अंदर आपको 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आप लिख सकते हो, मतलब 12 उसके बाद एक ड्रॉप उसके बाद 2 ड्रॉप में आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन जेईई एडवांस में सिर्फ और सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के ही अटेम्प्ट हो जाते हैं, 12 और 12 के बाद एक ड्रॉप में लिख सकते हो बस। और चलिए उसके बाद में क्या है, एज लिमिट। इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं होता है। और इसको कंडक्ट करने वालों, जेईई मेंस को कंडक्ट करने वालों को एनटीए बोलते हैं, मतलब एनटीए कंडक्ट करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं उसको। और जेईई एडवांस को आईआईटी कंडक्ट करता है। और जेईई मेंस का एग्जाम 300 मार्क्स का होता है और जेईई एडवांस का एग्जाम उसका नॉट डिफाइन, मतलब मार्क्स पता नहीं चलता है, पहले ही एग्जाम जाने के बाद ही मार्क्स पता चलता है कितना की मार्क्स है। और इसके अंदर सब्जेक्ट्स आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आता है जेईई मेंस के अंदर, जेईई एडवांस के अंदर। चलिए हम सीट्स के अंदर जाते हैं, कितना है सीट्स जेईई मेंस और जेईई एडवांस के कितना सीट्स है। आईआईटी के अंदर 16,000 सीट्स है, एनएट्स के अंदर नियरली 23,000 सीट्स है, ट्रिपल आईटी के अंदर नियरली 7,000 सीट्स है, जीएफआईटी के अंदर नियरली 6,000 सीट्स है। मतलब जेईई मेंस क्लियर करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 अंक से जा सकते हो। लेकिन जेईई एडवांस के लिए आईआईटी के लिए आपको जेईई एडवांस लिखना चाहिए। चलिए हम नीट के अंदर जाते हैं। उसके पहले मैं और एक चीज बताऊंगा, आपको जेईई करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस है। जेईई करने के बाद आपको बीटेक कर सकते हो, बीएसएमएस कर सकते हो और बीएस कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो आप। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी गेट के एग्जाम होते हैं, लेकिन मैं इधर सिर्फ और सिर्फ जेईई के एग्जाम बता रहे हो, 12th के बाद क्या क्या लिख सकते हो। चलिए हम नीट के अंदर जाते हो। नीट के अंदर है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बोलते हो। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 एग्जाम होते हैं। इसमें नो एज लिमिट और नो लिमिट, एनी नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हो आप नीट को। कान ओपन करके सुनाओ, कितना भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिख सकते हो, आपको नीट के अंदर कितना भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो आराम से। और एज लिमिट भी नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है, लोअर एज लिमिट 17 ईयर्स होता है। और इसका कंडक्ट करने वाले हो एनटीए होता है। और टोटल मार्क्स 720 होते हैं नीट के अंदर। आने वाले सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 1,05,383 एमबीबीएस सीट्स होते हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही आता है एमबीबीएस के लिए। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो भी दिक्कत नहीं है, आपको आयुष भी जा सकते हो, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, बीयूएनएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ न्यूरोपैथिक योगिक साइंस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल सर्जरी। आपको इतना 4 ऑप्शन है। और आयुष के लिए आप सभी 4 नाम सुन लिया, बीएचएमएस आपने 4 लोग सुन लिया, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, बीयूएनएस, चारों सुन लिया। आपको इसके आयुष बोलते हैं, ये सभी को आयुष बोलते हो। इसके अंदर 52,720 सीट्स है और 30 सीट्स इन बीडीएस में 30 सीट्स है। और नीट के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, यूजी और पीजी, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस और बहुत कुछ होता है इसके अंदर। और पीजी के अंदर एमएस, एमडी, मास्टर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये सब आप कर सकते हो। Your NEET score is not too much good and you still want to become a doctor, I have super idea for you. If you want us, you can comment in my comment section. You have many options, career options to become a doctor without NEET. Means you are सिर्फ और सिर्फ qualifying marks से आप डॉक्टर बन सकते हो। आपका मार्क्स 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 आ रहा है। And if you want to become doctor, you can easily become doctor. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।